प्रेत लोक की यात्रा, एक हिंदी कहानी। चंद्रशेखर एक साधारण आदमी था जिसका जीवन एक ही दिशा में चलता था। लेकिन एक रात एक अजीब घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह सो रहा था जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो उठा और खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। उसे लगा कि वह किसी चीज की आवाज सुन रहा है जो दूर से आ रही थी। वह बाहर निकला और आवाज की तरफ चलने लगा। वह एक पुराने खंडहर भवन तक पहुंचा। भवन के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। वह हिम्मत करके अंदर गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां कई लोग थे, लेकिन वे जीवित नहीं थे। वे प्रेत थे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और रो रहे थे। चंद्रशेखर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस वहां खड़ा रहा, उन्हें देखता रहा। उन्हें देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह एक और दुनिया में आ गया हो। अचानक एक प्रेत ने उसे देखा और उसके पास आया। प्रेत ने उसका नाम पूछा और चंद्रशेखर ने बताया। प्रेत ने कहा, हमारे बारे में मत डरो, हम भी कभी जीवित थे। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेत ने चंद्रशेखर को बताया कि कैसे वे सभी इस दुनिया में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया। कुछ प्रेत खुश थे, कुछ दुखी थे और कुछ गुस्से में थे। चंद्रशेखर ने प्रेतों के साथ कुछ समय बिताया। उसने उनकी कहानियां सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। उसे एहसास हुआ कि प्रेत भी इंसानों की तरह ही हैं। उनमें भी भावनाएं होती हैं और वे भी प्यार और दुख महसूस करते हैं। अंत में चंद्रशेखर को एहसास हुआ कि उसे वापस जाना चाहिए। उसने प्रेतों को अलविदा कहा और भवन से बाहर निकला। जब वह बाहर आया तो वह अकेला था। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे, लेकिन अब वह अजीब आवाजें नहीं सुन रहा था। चंद्रशेखर ने उस रात की घटना को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। वो अब प्रेतों को नहीं डरता था। उसे पता था कि वे भी इंसानों की तरह ही हैं और उनकी अपनी कहानियां हैं।